हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ्स का जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन उसे समझेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 12th का टॉपिक है ये। इसका कुछ पोर्शन 11th में भी दिया है हमको। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, इसका बेसिक आज हम समझने वाले हैं थोड़ा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन। देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है याद रखें। डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे जब हमको एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है। ठीक है, जैसे हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम कैसे शो करते हैं? डी एक्स बाय डी टी। मतलब यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना चेंज आ रहा है डिस्टेंस में, वो कहलाता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, और ये हमने डिफरेंशिएट करके निकाला है इसको। ठीक, इसी प्रकार आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम सारे पहले फॉर्मूले समझ लेते हैं, किस टाइप से डिफरेंशिएशन किए जाते हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स हमको करना है एक्स की पावर एन का। ठीक है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे? जो पावर है हमेशा याद रखें, जो पावर है वो कहाँ जाएगी? आगे, और एक्स की पावर अब नई जो होगी वो एक कम हो जाएगी, एन माइनस वन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 10 का। एक्स की पावर 10 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा? जो पावर 10 है वो आगे जाएगी, और अब जो नई पावर है वो क्या हो जाएगी? 10 माइनस वन, मतलब 10 एक्स की पावर 9। दिस इज। इसी प्रकार जैसे मान लो डी बाई डी एक्स करना है, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक्स की पावर 5 का करना है तो 5 एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 4। एक पावर कम हो जाती है, पहले 5 थी, 5 आगे आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और भी फॉर्मूले हैं, जैसे हमको करना है डी बाई डी एक्स ओनली एक्स का करना है। अब एक्स, ठीक है, अभी इसकी पावर कुछ नहीं तो मतलब 1। हमेशा याद रखें एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं हम, मतलब सेम वेरिएबल का कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 1। कैसे? जैसे हम डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, 1 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 0। और किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं? 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, मतलब कुल मिलाकर 1। तो हमेशा याद रखें जब भी हम x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं तो 1 होगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो 1 होगा, मतलब सेम वेरिएबल का उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमेशा डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब हम डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक कांस्टेंट का, जैसे मान लो 1। ठीक है, 1 का ही कर रहे हैं, 1 की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 एक्स वाई जेड, मतलब वहां पर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू किसी भी वेरिएबल के तो क्या होगा? 0। ये बात का हम ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी बाई डी एक्स हमको करना है ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और हमेशा याद रखें इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, सेम। ठीक है, इसी प्रकार लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब जैसे कि log x की बात करूँ तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1/x। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स करते हैं हम ओनली रूट एक्स का। हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लें, इसको फॉर्मूले के तौर पे याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत सारी जगह यूज़ करेंगे। वैसे इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बताता हूँ मैं आपको सॉल्व करके। रूट एक्स का करेंगे तो क्या आएगा? 1/√x। लेकिन यदि इसका हमको सॉल्यूशन देखना है कि किस टाइप से आया है 1/2√x, तो ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कभी भी जैसे डी बाई डी एक्स करना है हमको रूट एक्स का। ठीक है, रूट एक्स का करना है तो हम रूट हटाएंगे तो पावर क्या होगी? 1/2। अब 1/2 पावर है मेरे पास, तो अगेन हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कैसे? जो पावर है वो कहाँ जाएगी? आगे, और x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो कितना हो जाएगा? 1/2, 2 माइनस 1 मतलब x की पावर माइनस 1/2। 1/2 में से माइनस 1 करेंगे, माइनस 1/2, माइनस 1/2 नीचे आके प्लस हो जाएगा।
अब ये 1/2 हटेगा तो अगेन हम वापस से रूट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√x। ये देखिए आप √x का 1/2√x होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूले के तौर पे ही याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं sin x cos x tan x, इनके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें d/dx sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका cos x। इसी प्रकार d/dx यदि हमको cos x का करना है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x। ये सब फॉर्मूले प्रूफ्ड है, इनको हम फर्स्ट प्रिंसिपल जो है अभी एक मेथड है उससे हम निकाल सकते हैं सारे डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये sin x है, sin x का cos x हो गया, cos का -sin x होता है। इसी प्रकार और भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, जैसे d/dx हम tan x का करते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x। d/dx हम करते हैं ओनली sec x का, तो sec x का क्या होता है sec x tan x। इसी प्रकार यदि हम d/dx करते हैं cosec x का, तो इसका क्या होता है -cosec x cot x। और एक हम लास्ट ये और समझ सकते हैं, d/dx यदि हम करते हैं cot x का, तो इसका होता है -cosec² x। ये अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, ऐसे और भी फॉर्मूले हैं, जैसे इन्वर्स में भी हम पढ़ सकते हैं फॉर्मूले sin इनवर्स x cos इनवर्स x, उनका जब यूज़ होगा तो हम देखेंगे। पर ये जो सारे मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं के आधार पर हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने सारे फॉर्मूले पहले समझ लिए हैं, सारे फॉर्मूले देखे हैं, अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए देखते हैं। इनको यदि प्रूफ्ड है तो वो 11th में है, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो है उसके आधार पे हम इन सबको प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी 12th में हमारे पास जो है हम डायरेक्ट इनका डिफ्रेंशिएशन करके, इन फॉर्मूले का यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले कुछ क्वेश्चन समझते हैं, फिर मैं इसके अंदर आपको कुछ रूल्स समझाऊंगा, जैसे चेन रूल है, कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस जो है वो चेन रूल से होंगे। तो पहले सिंपल जो क्वेश्चंस है वो देखिए, है ना, वो समझते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल दिया हमको, जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, तो इसको हम y के इक्वल में हमेशा जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई भी हमको यदि फंक्शन दिया है तो उसको हम सबसे पहले ऐसे मान लो फंक्शन दिया है, उसको डिफरेंशिएट करना है x³ + 4x² - 5x + 1, ये कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास नंबर है, मतलब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल को हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको फाइंड करना है, ठीक। अभी हमको फंक्शन दे रखा है fx, तो हम fx के इक्वल में लेके कर सकते हैं, या फिर y के इक्वल में लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, जैसे ये दिया है हमको फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो d/dx fx, सबसे पहले हम ये भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, देन आप डिफरेंशिएट करेंगे d/dx fx, तो दोनों साइड d/dx लगाना होगा, ये अपना ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का जो बता रहा है डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x³ + 4x² - 5x + 1, देखिए ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या है, ये जो d/dx है सबके साथ सब सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है, सभी का हमको डिफरेंशिएशन करना है सारी टर्म्स का, तो d/dx x³ प्लस जो कॉन्स्टेंट्स है चाहे तो हम उनको बाहर कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, 4x² माइनस d/dx 5x प्लस d/dx 1, ठीक है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं हम, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, d/dx x³ ऐसी का ऐसी है, प्लस ये जो कांस्टेंट है इनको बाहर कर दो आप, d/dx ओनली x² का करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देते हैं 5, d/dx ओनली x का करेंगे, और प्लस ये तो कांस्टेंट ही है, x तो है नहीं इसलिए इसको ऐसी का ऐसी रहने दो। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले x³ का करेंगे, तो क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और अब
जो x की पावर है वो एक कम हो जाएगी, जैसे कि 3 है, 3 आगे x की पावर, ये 4 जैसा है इसको एज इट इज लिखेंगे। देन इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, 2 आगे एक्स की पावर 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती हमको, -5 मैंने आपको बताया फॉर्मूले में, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1 आएगा। और यदि हम 1 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, 1 तो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा इसका 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8x माइनस 5 इंटू 1 करेंगे 5 और 0 है, इसको हटा सकते हैं। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ fx, ये fx का डिफरेंशिएशन और ये हमारा आंसर, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा fx का। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारा, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। अभी हमने शुरुआत करी है, अब धीरे धीरे हम इसके स्टेप्स को बढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए और समझते हैं हम। चलिए अब हम सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि हमको दिया है एक ट्रिग्नोमेट्रिक और थोड़े से फंक्शंस जो है हम इनको मिला के बनाते हैं, जैसे sin x प्लस 4 cos x माइनस 5 रूट एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब मान लो हमको इक्वल में कुछ नहीं है, तो हमेशा हम एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको जो भी फंक्शन दिया है या जो भी हमको पॉलिनोमियल दिया है उसको y के इक्वल लेना, ठीक है। y के इक्वल लेके करेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। y इक्वल टू क्या लेंगे हम, sin x प्लस 4 cos x माइनस 5 अंडर रूट एक्स। जब हमने कुछ इस तरीके से इसको जमा लिया है तो हम हमेशा एक स्टेप हमको लिखना है, जब भी हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स लिखेंगे, वाई के रिस्पेक्ट जो जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो लिखना है हमको। अब दोनों साइड हम डी बाई डी एक्स लगा लेते हैं क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऑपरेटर है, तो डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स कंप्लीट साइन एक्स प्लस कोस एक्स 4 cos x सॉरी माइनस 5 अंडर रूट एक्स। सबके साथ डी बाई डी एक्स अलग अलग कर लिए हम, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 4 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस 5 डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। सबके साथ हमने जो है डी बाई डी एक्स अलग अलग कर लिया है। अब हम सबको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सबके फॉर्मूले हमारे पास है ही सही। जैसे कि साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, 4 ऐसी का ऐसी है। कॉस एक्स का करेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस 5 एज इट इज। अंडर रूट एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट सॉरी 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। सॉल्व कर लेते हैं, टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 4 साइन एक्स माइनस 5 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये अपना फाइनल डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है इसका निकल चुका है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से सिंपल जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको स्टार्टिंग जो है बेसिक क्वेश्चंस हमने पढ़े अभी। अब हम चूँकि 12th में थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेट पोर्शन है हमारे पास, अब हम धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसका जो चेन रूल है वो समझते हैं अपन। अब थोड़े कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे होंगे, देखिए समझते हैं हम। चलिए आइए अब हम समझते हैं चेन रूल पे जो बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मतलब हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब चेन रूल पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो देखिए आइए कैसे होंगे। कुछ इस प्रकार, जैसे अपने को क्वेश्चन दिया है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल। वैसे हम चाहें तो डायरेक्टली इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, वो लगा के भी कर सकते हैं। अब पावर जैसे मान लो 3 है, होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे, 4 या 5 ज़्यादा बड़े होंगे तो इन क्वेश्चंस को करने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसको इजीली भी किया जा सकता है बाय अप्लाइंग चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या बोलता है आइए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही वाली बात, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। वाई का करेंगे डी बाई डी एक्स, दोनों साइड लगा लेते हैं हम,
देखिए चेन रूल क्या बोलता है, हमेशा जैसे हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है जिसकी पावर है, ठीक है, मेन फंक्शन क्या है 2x + 1, इसकी पावर है, तो सबसे पहले इसकी पावर का होगा, ठीक है, देन उसके बाद जो फंक्शन है उसका अलग से करेंगे हम, है ना। जैसे कुछ बुक्स है उसमें इसको टी भी मानते हैं, पर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर का करेंगे तो ये तो 3 है, ये आगे आ जाएगा, और अब जो पावर बनेगी वो कितनी हो जाएगी 2, एक कम हो गई, जैसा मैंने डिफरेंशिएशन का रूल बताया। अब हम जो अंदर फंक्शन है उसका अलग से करेंगे, ओनली फंक्शन का करना है। dy/dx किसका करेंगे हम 2x + 1 का, इसका अलग से करना है, ठीक है। अभी हमने पावर का करा है, 3 आगे आ जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, जो डिफरेंशिएशन का रूल है उसी के हिसाब से। लेकिन अब जो अंदर फंक्शन है उसका अलग से करेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। ये ऐसे कैसे लिखते हैं हम 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम 2 ऐसे का ऐसे रखते हैं हम, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। ये याद रखना है कि इन दोनों का अलग अलग होगा। इसका डिफरेंशिएशन हमने अलग कर लिया, पहले 2 को रखा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करा 1 आया, फिर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। मैंने अलग अलग नहीं लिखा है यहाँ पे, dy/dx दोनों के साथ अलग अलग डायरेक्ट बता दिया है, तो डायरेक्ट हमको अब याद रखना है, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ से, तो 3 ब्रैकेट में 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 + 2 इंटू 1 करेंगे 2 या ना प्लस 0 हटा देंगे, ये 2 और इस 3 का इंटू कर सकते हैं हम, 3 2 6 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा dy/dx, ठीक। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया। तो हमेशा अब इस बात का हमको ध्यान रखना है, जब भी कोई फंक्शन है जिससे इसकी पावर है तो पहले उसकी पावर का करेंगे, देन उसके बाद हम फंक्शन का करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अब और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, आइए हम समझते हैं। ये एक मैंने आपको टाइप बताया, अब इसी क्वेश्चन को हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार से y = sin स्क्वायर x। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो पावर भी है, साइन स्क्वायर एक्स का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो ठीक है, रूल वही है हमारा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने का क्या रूल है, दोनों साइड dy/dx, ऑपरेटर लगाएंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगेन अब फिर वही बात, सबसे पहले किसका होगा फंक्शन का, सॉरी सबसे पहले किसका होगा पावर का। पावर का डिफरेंशिएशन करें कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 2 आगे आ जाएगा, और अब साइन एक्स की पावर क्या होगी 1। डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स का नहीं कर सकते हैं, है ना, कि साइन का करें कोस हो जाएगा, ऐसे नहीं। सबसे पहले पावर का होगा, यदि पावर लगी है तो पावर आगे आ जाएगी, नई पावर एक कम होगी, ठीक है। अब जो फंक्शन था हमारा क्या था साइन एक्स, इस साइन एक्स का अलग से करेंगे, तो dy/dx किसका करना है हमको साइन एक्स का, ठीक है। ये 2 ऐसी है, साइन एक्स भी ऐसी है, इस साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है 2 sin x cos x, ये हमने पढ़ा है 11th में देखा है। 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x का। तो इस तरीके से जो sin स्क्वायर x है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा sin 2x, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने समझा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो लॉगरिथम में होंगे। अब लॉगरिथम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, आइए समझते हैं हम। आइए हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एक लॉग वाला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार से y = log sin x, इस log sin x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। मैंने आपको सिंपल log x का तो बताया कि dy/dx ओनली log x आता है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक है। लेकिन अब x की जगह हमारे पास क्या है sin x है, कुछ अगर आ जाता है जैसे x की जगह, तो हम कैसे करेंगे।
आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अगेन वही डी बाई डी एक्स लगा दो दोनों साइड, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना वैसे ही है ना। सबसे पहले जो हमको फंक्शन दिख रहा है उसका करेंगे, मतलब सबसे पहले हमको लॉग दिख रहा है, लॉग का करेंगे, देन उसके बाद साइन एक्स भी है, साइन एक्स का भी करेंगे, है ना। यही चेन रूल है। अब समझना आप कैसे करना है हमको, ठीक है। सबसे पहले इस लॉग का करेंगे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन हमने देखा डी बाई डी एक्स, यदि हम लॉग एक्स का करें तो क्या होता है 1/x होता है, मतलब इसके साथ में जो भी होगा वो 1 के कहाँ चले जाता है 1। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, ये लॉग का करेंगे तो ये जो साइन एक्स है ये कहाँ चले जाएगा 1 के अपॉन में। तो लॉग के साथ जो भी होगा या जितना भी बड़ा होगा सब कहाँ चले जाएगा 1 के अपॉन में। सिंपल तरीके से तो ये हो जाएगा 1/sin x, ठीक है। लेकिन अब sin x का हमको अलग से करना है, यही चेन रूल है, एक के बाद एक अपना फंक्शन जुड़ा हुआ है, sin x का अलग से कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे log या sin स्क्वायर x होगा, तो उस कंडीशन में फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर का करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिखाया है, फिर sin x का अलग से करना पड़ेगा 3 बार, है ना। तो अभी तो सिंपल है, पहले लॉग का करेंगे तो ये sin x का चले जाएगा 1 के अपॉन में। अब इस sin x का अलग से करेंगे तो साइन का करेंगे क्या हो जाएगा cos x, इसे 1/sin x इसी का इसी। इस साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, cos x का 1 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन में sin x। और cos अपॉन साइन आप सभी जानते हो कोट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot x, ये हो जाएगा dy बाई dx। सिंपल डिफरेंशिएशन था। लॉगरिथमिक यदि फंक्शन आता है तो हमको कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। ये अभी मैं बिल्कुल सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन है आप वो समझ रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे जैसे कभी ट्रिग्नोमेट्रिक हमको फंक्शन दिया है, जैसे sin x cos x से दिया है, लेकिन उसका जो थीटा है वो x से हटकर कुछ और दिया है, जैसे कुछ इस प्रकार आपको दिया है sin x स्क्वायर। अब स्क्वायर फंक्शन का नहीं है, अब स्क्वायर किसका है थीटा का है। तो इसमें भी हमको ध्यान देना है। देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वही बात डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना वही है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है हमको। डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो पावर है वो फंक्शन की नहीं है, वो थीटा की पावर है। तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा फंक्शन का, अब पावर का नहीं होगा पहले, अब पहले होगा फंक्शन का, से साइन का करेंगे। और देन जब साइन का हो जाएगा उसके बाद हम जो थीटा है वो एक्स से हटकर है, मैंने आपको क्या बोला, जब भी एक्स से हटकर आएगा थीटा तो उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है। एक्स से हटकर कैसे, जैसे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, रूट एक्स आ गया, कुछ भी आ गया, एक्स के अलावा एक्स अपॉन 2 भी आ जाएगा, तो हमको उसको अलग से डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम साइन का करते हैं। साइन का करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला आपको कि ये जो थीटा है चूंकि एक्स से हटकर है, एक्स स्क्वायर, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्या होगा ये कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन पावर आगे और एक्स की पावर 1 हो जाएगी, 2x हो गया, इंटू कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा, ये डेरिवेटिव आ गया। सिंपल। तो इस टाइप से जब हमारे पास थीटा जो है x से हटकर आएगा तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा अलग से। ये भी एक टाइप था हमारे पास। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये साइन एक्स स्क्वायर था, है ना। अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है हमारे पास, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं cos 3x। कभी कभी ऐसा भी होता है, थीटा जो है वो 3x हो चुका है, तो इसमें भी वही करेंगे हम। फिर वही बात डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का करेंगे dy बाई dx, और इधर करेंगे तो d बाई dx cos 3x। अगेन यहाँ पर पहले फंक्शन का करेंगे, फिर उसके थीटा का करेंगे। ऐसे कॉस का करते हैं,
कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और थीटा वही का वही आएगा, थीटा चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन अब इस थीटा का अलग से भी करेंगे हम, तो डी बाई डी एक्स इसका करना है, क्योंकि एक्स से हटकर है, एक्स से हटकर जैसे 3x है, तो इसका अलग से करना होगा। अब माइनस साइन 3x ऐसी का ऐसी है, इस 3x का करेंगे तो 3 को रख दो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, चाहो तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं या फिर कोई जरूरत नहीं है। इस 3 का इसमें इंटू करो, -3 साइन 3x, ये आपका फाइनल आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चंस है चेन रूल पे बेस्ड, वो मैंने आपको समझाए। अब कुछ क्वेश्चंस रूट वाले देखते हैं अपन, जैसे किसी किसी फंक्शन पे अंडर रूट लगा रहता है, उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, अलग अलग टाइप्स के हम समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा पावर वाले, यदि कोई भी फंक्शन है उसकी पावर दी है तो पहले हमेशा पावर का करते हैं, देन उसके बाद जो फंक्शन अंदर दिया है उसका अलग से करेंगे। फिर जो है हमने सेकंड जो देखा वो देखा लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक जब भी फंक्शन दिया है तो पहले लॉग का करेंगे, फिर जो उसके साथ दे रखा है 10x sin x जो भी है उसका अलग से करना होगा हमको। फिर मैंने आपको बताया जैसे कि कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनमें थीटा अलग होगा, एक्स से हटकर होगा कुछ, तो पहले फंक्शन का करेंगे फिर उसके थीटा का करेंगे। लेकिन अब जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिन पे फंक्शन पे क्या होगा अंडर रूट लगा होगा, वो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम, ये सब चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखिए जैसे y इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट एक्स, अंडर रूट कॉट एक्स है। अब इस क्वेश्चन को करना है तो हमारे पास क्या है कि हम रूट हटा के 1/2 लगा लें और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लें, लेकिन उससे भी सिंपल डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स लेते हैं दोनों साइड। अब इसको समझना है हमको, देखिए कभी भी अंडर रूट में आता है फंक्शन और उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो बात पक्की है कि उसमें चेन रूल लगाना है हमको। कैसे लगाना है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डी बाई डी एक्स जो है हम रूट एक्स का करेंगे, तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया रूट एक्स का जब भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/रूट एक्स। तो हम क्या करते हैं, याद रखना जब भी रूट के अंदर फंक्शन आएगा तो पहले उसके रूट का होगा, मतलब उसकी जो अंडर रूट है उसका होगा, हम ये मान के चलते हैं, और देन उसके बाद उसके फंक्शन का अलग से होगा, मतलब जो भी अंदर होगा रूट के अंदर कॉट एक्स साइन एक्स जो भी है उसका अलग से करेंगे। ठीक है, कैसे, तो समझो रूट का करेंगे तो वही बताया मैंने 1/2 रूट कॉट एक्स, मतलब जो भी होगा एक्स की जगह वही आएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स है तो 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। ठीक है, यहाँ एक्स है यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पे रूट कोटेक्स है तो यहाँ पे 1/2 रूट कोटेक्स, लेकिन इस कोटेक्स का अलग से करेंगे क्योंकि ये एक्स से हट कर आ रहा है, तो डी बाई डी एक्स कोटेक्स का अलग से करेंगे, 1/2 रूट कोटेक्स ऐसी का ऐसी। देखिए कोटेक्स का करेंगे, कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका अंदर इंटू कर दो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, ये डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, ये आंसर। तो अंडर रूट वाले में बिल्कुल हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले रूट का होगा, रूट का क्या होगा 1/2 रूट जो भी फंक्शन है वो ऐसे कैसे, और फिर जो अंदर दे रखा है उसका अलग से करना है, कोट का करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू करेंगे वही। ठीक, अब हमने हर टाइप के क्वेश्चन देखे, लॉगरिथम भी देखे, रूट वाले भी देखे, अब एक एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए जैसे एक्सपोनेंशियल बेस्ड कैसे हो गया, ई की पावर साइन एक्स है। अब अभी तक हमने ये तो देखा कि डी बाई डी एक्स हमको करना है ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, लेकिन x की जगह अब क्या आ रहा है यहाँ पे साइन एक्स, मतलब x से हट कर आ रहा है कुछ, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले वही बात डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। डी बाई डी एक्स दोनों साइड, डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता ही दिया, ई वाला जब भी आएगा मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आएगा तो जो भी है उसका डिफरेंशिएशन वही होगा। मतलब ई की पावर साइन एक्स है तो ई की पावर साइन एक्स ही होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अभी हमने ई का करा है, लेकिन जो उसकी पावर है वो एक्स से हटकर आ रही है और जो भी आएगी उसका हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। हम ई का करेंगे तो जैसा है वैसी का वैसी आ जाएगा, लेकिन जो फंक्शन पावर है उसका अलग से करेंगे तो साइन एक्स का अलग से होगा। तो ई की पावर साइन एक्स ऐसी है, इस साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स, इंटू कर देंगे हम, क्या हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव। तो अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे, सब चेन रूल पे बेस्ड थे, जिनमें हमको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें हमको 3 बार भी करना हो, 4 बार भी करना हो, पूरा चेन वाइज चलते जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम वो भी समझते हैं। जैसे कि अब हम लॉग में ही समझते हैं। जैसे कि लॉग में ऐसा क्वेश्चन आया, लॉगरिथम में लॉग अंडर रूट या लॉग साइन ई की पावर एक्स, लॉग साइन ई की पावर एक्स है, कैसे करेंगे? तो वही बात, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना वही है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा देंगे। अब हमारे पास देखिए आप 3 चीजें समझना होगा। सबसे पहले लॉग का करेंगे तो ये पूरा जो पोर्शन है साइन ई की पावर एक्स का चले जाएगा 1 के ऊपर, जैसा मैंने आपको सिखाया। फिर साइन ई की पावर एक्स का अलग से करेंगे, तो साइन का करेंगे तो कोस होना ही है, लेकिन इसका जो थीटा है वो एक्स से हट के आ रहा है, तो ई की पावर एक्स का अलग से। मतलब 3 बार डिफरेंशियल होगा, पहले लॉग का, फिर साइन का, फिर ई की पावर एक्स का। ये हमको पहले ही समझ लेना है। अब कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले लॉग का करते हैं, तो ये साइन एक्स का चले जाएगा 1 के अपॉन में, लॉग की प्रॉपर्टी हमेशा ऐसे ही करना है। अब इस साइन ई की पावर एक्स का अलग से करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन ई की पावर एक्स। पहले लॉग का करा, अब साइन ई की पावर एक्स का करेंगे हम, इसका हो चुका है। साइन का कर रहे हैं, देखिए तो 1 अपॉन साइन ई की पावर एक्स, इस साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ई की पावर एक्स। लेकिन अब मैंने क्या बोला था, ये जो थीटा है एक्स से हटकर आएगा कुछ भी, तो हमको उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है। तो अब डी बाई डी एक्स का करेंगे हम ई की पावर एक्स का, ये कॉस एक्स का इधर इंटू कर देते हो जाएगा कॉस ई की पावर एक्स, अपॉन में आ जाएगा साइन ई की पावर एक्स, इंटू में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ई की पावर एक्स ही आएगा। ये हम जानते हैं कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। तो ये जो ई की पावर एक्स इसको आगे लिख देते हैं और ये कॉस अपॉन साइन क्या लिख देंगे, कॉट ई की पावर एक्स। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन से देखिए 3 बार डिफरेंशिएट करा, पूरा बेस्ड है चेन रूल। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें 4 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। अभी हमने 3 बार करके देखा, मतलब ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा था, इसमें हमको 3 बार डिफरेंशिएशन करना था। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें 4 बार करना होगा, जैसे कि कुछ इस प्रकार, लॉगरिथम में ही देखते हैं हम, y इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट 10 x/2। इस प्रकार से थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हमारा आ सकता है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए करना वही है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग अंडर रूट 10 x/2। फिर वही करने का तरीका है। देखिए सबसे पहले हम किसका करेंगे, लॉग का करेंगे, अलग ही दिख रहा है, तो ये पूरा कहाँ चले जाएगा 1 के अपॉन। फिर मैंने आपको क्या बताया, इस अंडर रूट का करना होगा हमको, फिर इस अंडर रूट का करेंगे हम, फिर उसके बाद 10 का करेंगे, और देन लास्ट में हम थीटा चूंकि एक्स से हट के आ रहा है तो x/2 का भी करना होगा। इस प्रकार 4 बार डिफरेंशिएशन होगा। ये हमको अलग ही पहले ही दिख रहा है, पर कैसे करेंगे आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लॉग का, तो ये पूरा जो है 1 के अपॉन में चले जाएगा,
ये लॉग का डिफरेंशिएशन करा हमने, जो भी उसके साथ था फंक्शन वो पूरा बन के अपॉन में चले गया। अब इसका अलग से करेंगे हम डी बाई डी एक्स अंडर रूट 10x/2 का। कैसे करेंगे? तो 1 अपॉन अंडर रूट 10x/2। अभी मैंने आपको रूट का बताया कि जब भी हम अंडर रूट का करेंगे, अंडर रूट किसी भी फंक्शन पे आ रहा है तो उसका रूट का होगा, और रूट का कैसे करते हैं? 1 अपॉन 2 अंडर रूट, और जो भी फंक्शन है वो ऐसे कैसे, जैसा मैंने आपको बताया कि डी बाई डी एक्स यदि रूट एक्स का करें तो क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसी पे बेस्ड यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से हम, कि रूट का जब भी होगा तो 1 अपॉन 2 रूट 10x/2। देन अब अंदर जो फंक्शन है 10x/2 इसका अलग से करेंगे, तो डी बाई डी एक्स अभी हमको किसका करना है? ओनली 10x/2 का। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 1 का करेंगे तो 1 ही आना है, नीचे करेंगे तो 2 तो ऐसी का ऐसी है, रूट 10x/2 और रूट 10x/2 बनेंगे तो अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा सेम टर्म है, तो ओनली क्या आएगा 10x/2। देखिए यहाँ पर हम 10 का कर रहे हैं, 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप सभी जानते हैं 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² x/2। ये मैं शुरू स्टार्टिंग में फॉर्मूले में बता चुका हूँ, चूँकि थीटा जो होगा वही लिखना है, थीटा चेंज नहीं करना है। 10x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया sec² x होता है, लेकिन 10x/2 है तो उसका क्या हो जाएगा? sec² x/2। और मैंने आपको बताया कि जब भी थीटा जो है x से हटकर आएगा तो जो भी थीटा है उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर x/2 आ रहा है, इसका अलग से करेंगे डी बाई डी एक्स x/। देखिए एक बार फिर से, सबसे पहले हमने लॉग का करा तो जो भी फंक्शन था 1 के अपॉन में चले गए, फिर जो फंक्शन है उसका अलग से करेंगे तो उस पर रूट है, रूट का करेंगे 1/2 रूट, जो भी फंक्शन अंदर आ जाएगा। अब इसका रूट के अंदर जो था उसका अलग से करेंगे, 10 है 10 का करेंगे sec² x/2 आ गया, लेकिन चूँकि इसका थीटा भी x से हट करें तो उसके थीटा का भी हमको करना पड़ेगा, मतलब लास्ट तक जाना है हमको बिल्कुल, तो x/2 का अलग से करेंगे। ठीक है, इसका इसमें इंटू कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा sec² x/2 अपॉन में 2 10x/2। और इस x/2 का करेंगे तो देखिए हमको सिर्फ x का करना है, बाकी नीचे तो कांस्टेंट है, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे 2 ऐसे कैसे तो हो जाएगा 1 अपॉन। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए आगे कुछ इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ तक करना है हमको। ये जो है 1/10x है, नीचे 10 है तो इसको पलट कर कोड बना सकते हैं, तो 1/2 अलग कर लो, ये हो जाएगा कोड x/2 sec² x/2 और इंटू, चूँकि ये 2 है तो 2 और 2 का इंटू करके इसको 4 कर सकते हैं, ये हटा देते हैं। अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1/4 कॉट का करेंगे तो क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला cos x/2 अपन में sin x/2 इंटू sec² x/2, मतलब क्या लिख सकते हैं 1/cos² x/2। साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, अब ये कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, क्या हो जाएगा 1/, इस 4 को अपन वैसे ही ब्रेक कर लो पहले, 2 × 2। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा यहाँ sin x/2 cos x/2, 2 sin x/2 cos x/2, 2 sin है cos है, क्या होता है sin 2 है, या 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर चूंकि x/2 है तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 2 sin x/2 cos x/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin x। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, sin 2 थीटा cos थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, बस यही हमने अप्लाई किया है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/sin x है तो 1/sin x क्या लिख सकते हैं? cosec x, तो हो जाएगा 1/2 cosec x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा dy/dx। तो इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चंस थे हमारे चेन रूल पे बेस्ड, वो मैंने आज आपको समझाया। इन सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके देखें तो आपको और क्लियर होगा।